Hello everyone. So let's start example 2. तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ओके, और उस इंफॉर्मेशन के कुछ क्लूज हैं. इन क्लूज को इंटरप्रेट करके हम लोगों को पिछले क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ओके. नाउ तो हम रीड करते हैं. KLMNO are 5 executives. ये executives की बात हो रही है. Each having a different specialization. उन एग्जीक्यूटिव्स की डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं. स्पेशलाइजेशंस क्या क्या है? स्पेशलाइजेशंस आर P, Q, R, S and T, but not necessarily in the same order. That means KLMNO की स्पेशलाइजेशन P, Q, R, S and T में से तो है, बट ये सेम ऑर्डर में नहीं है. ईच एग्जीक्यूटिव हैज फ्रेंडशिप विद द डॉक्टर. ये जो हमारे पास 5 एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन पांचों एग्जीक्यूटिव्स की फ्रेंडशिप किसी न किसी डॉक्टर के साथ है, और उन डॉक्टर्स की कुछ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है. डॉक्टर बट ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन. दोज डॉक्टर्स आर, डॉक्टर्स कौन कौन है? ABCDE. देयर स्पेशलाइजेशंस आर FGHIJ, but not necessarily in the same order. Study some additional clues to answer the given questions. ठीक है, तो हम लोग ने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी और उस इंफॉर्मेशन को हमने टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया था, सेम हम यहाँ पे करेंगे. तो हम लोगों ने अभी देखा कि एग्जीक्यूटिव्स गिवन है, तो हम एग्जीक्यूटिव्स लिख लेंगे. उनकी स्पेशलाइजेशन गिवन है, डॉक्टर्स गिवन है, और उनकी स्पेशलाइजेशंस गिवन है. ठीक है, तो एक ये फॉर्मेट मैंने बना लिया है. ठीक है, अब इस फॉर्मेट को हम फिल करेंगे जो हम लोगों को क्लूज गिवन है उसके बेसिस पर, और हम लोग वो क्लू सेलेक्ट करेंगे फर्स्टली जिस क्लू से हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिले और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले. ओके, तो हम जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है के स्पेशलाइजेशन इज टी एंड हिज फ्रेंडशिप इज नॉट विथ ए. दैट मीन्स के हमारा क्या था? एग्जीक्यूटिव. तो मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मेट के उसमें बना लेता हूँ. के की स्पेशलाइजेशन टी है और उसकी फ्रेंडशिप डॉक्टर ए के साथ नहीं है. सेकंड स्टेटमेंट कहता है अमंग्स एग्जीक्यूटिव्स में देयर आर ओनली 3 फीमेल्स. तो 5 में से 3 फीमेल हो गई और 2 मेल हो गए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओनली 3 फीमेल्स. ठीक है, दीज फीमेल्स आर, अब ये उन फीमेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है. One who has friendship with C, one whose specialization is B, and one who has friendship with a doctor having specialization in I. K and M are males. तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि K और M हमारे मेल्स हैं. तो ऐसा करते हैं हम लोग, फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और मेल को प्लस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ओके, तो ये हमारे मेल्स हो गए और ये हमारे 3 फीमेल्स हो गए एग्जीक्यूटिव. तो अब हम इन फीमेल एग्जीक्यूटिव की इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प से. तो पहला कहता है ये वन हु हैज फ्रेंडशिप विद सी. तो सी डॉक्टर है, तो एक एग्जीक्यूटिव की फ्रेंडशिप डॉक्टर सी के साथ है. ठीक है, वन हुज स्पेशलाइजेशन पी. एक फीमेल एग्जीक्यूटिव ऐसी है जिसकी स्पेशलाइजेशन पी है. एंड वन हु हैज फ्रेंडशिप विद द डॉक्टर हैविंग स्पेशलाइजिंग इन आई. तो यहाँ पे डॉक्टर की स्पेशलाइजिंग है थर्ड फीमेल की, तो आई हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है. ओके, के एंड एम हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ये मेल्स हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू
clue number third. The female who has specialization in Q has friendship with the person specializing in H. देखो यहाँ पे फीमेल एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। फीमेल एग्जीक्यूटिव में हमारे पास 3 हैं और who is specializing in Q, फीमेल जिसकी स्पेशलाइजेशन Q है, तो हम यहाँ पे तो ये इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर सकते क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव होगा यहाँ पे उसकी स्पेशलाइजेशन P है, तो Q हमारा या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहता है ये। The female who is specializing in Q has friendship with the person specializing in H. अब आप लास्ट में रो में देखो, यहाँ पे इसकी जिसके साथ भी फ्रेंडशिप है उसकी स्पेशलाइजेशन आई है, बट क्लियरली इस क्लू में वो कह रहा है कि द फीमेल who is specialization in Q has friendship with the person who is specializing in H. That means H की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए यहाँ पे और Q होगा यहाँ पे। ओके, तो मैं अब ये क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ क्योंकि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, नाउ हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट में देखते हैं द पर्सन हु इज स्पेशलाइजेशन इन जी हैज नो फ्रेंडशिप विद द पर्सन इज स्पेशलाइजिंग इन आर, डी इज स्पेशलाइजेशन इज नॉट जी। यहाँ से हमें ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। द पर्सन हु इज फ्रेंडशिप विद ई इज अ फीमेल बट शी इज नॉट एन। इस स्टेटमेंट पे भी हम बाद में आते हैं क्योंकि डायरेक्ट नहीं भर पाएंगे हम लोग। O is not the female who has friendship with the doctor specializing in F, but T's specialization is not F. इस स्टेटमेंट पे भी बाद में आते हैं हम लोग। नाउ ये डायरेक्ट दिया हुआ है L स्पेशलाइजेशन इज S। देखो यहाँ पे 2 की तो हमें ऑलरेडी फिल्ड है स्पेशलाइजेशन, K और M में आ नहीं सकता तो लास्ट में आएगा। L की स्पेशलाइजेशन हमारी क्या हो गई? S। ओके, नाउ और फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ था? के स्पेशलाइजेशन क्या है? टी। के की स्पेशलाइजेशन क्या है? टी। और उसकी फ्रेंडशिप डॉक्टर ए के साथ नहीं है, तो ए के साथ नहीं है इसकी फ्रेंडशिप। अब आप देखो यहाँ पे सारी स्पेशलाइजेशन भर देगी। यहाँ पे कौन सी रह रही है? पी क्यू आर, तो आर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो जाएगी एम की। ओके, इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने कुछ रिमेनिंग जो क्लूज हैं। फिफ्थ क्लू कहता है द पर्सन हु हैज फ्रेंडशिप विद ई इज अ फीमेल बट शी इज नॉट एन। ये इससे भी हेल्प नहीं मिलेगी, हम लोग इसे देख लेते हैं। ओ इज नॉट द फीमेल हु हैज फ्रेंडशिप विद द डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन एफ। दैट मीन्स एफ की एफ जिसकी भी स्पेशलाइजेशन है उस डॉक्टर की जो फ्रेंड है वो फीमेल एग्जीक्यूटिव है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एफ लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ओ नहीं आएगा, तो ओ हमारा यहाँ पे आएगा और हमारा एग्जीक्यूटिव में कौन बचा? अब के एल एम एन बचा। यहाँ पे हमने ये इंटरप्रेट कर लिया। नाउ अब हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं यहाँ पे? इस पे आ जाओ वापस अपने स्टेटमेंट फिफ्थ पे। द पर्सन हु हैज फ्रेंडशिप विद ई इज अ फीमेल बट शी इज नॉट एन। एन नहीं है तो एल फीमेल हो गई, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ई। द पर्सन हु हैज फ्रेंडशिप विद ई इज अ फीमेल बट शी इज नॉट एन। ओके, नाउ आ जाओ अपने सिक्स स्टेटमेंट में हमने यूज कर चुके हैं। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, डी स्पेशलाइजेशन इज नॉट
F. That means D की स्पेशलाइजेशन F नहीं है, तो D यहाँ पे नहीं आएगा. Now हमारी फोर्थ स्टेटमेंट रिमेनिंग है, वो कहती है द पर्सन हु हैज स्पेशलाइजेशन इन G has no friendship with the person specializing in R. तो G यहाँ पे तो नहीं आने वाला, क्योंकि जिस पर्सन की भी स्पेशलाइजेशन R है उस पर्सन की फ्रेंडशिप उस डॉक्टर के साथ नहीं हो सकती जिसकी स्पेशलाइजेशन G है, तो G यहाँ पे नहीं आएगा. डेफिनेटली G यहाँ पे आएगा. एंड यहाँ पे क्या क्या बचा, F G H I J. J हो गई हमारी यहाँ पे. एंड आप देखो यहाँ पे ये कह रहा है डी स्पेशलाइजेशन इज नॉट G. यहाँ पे D नहीं आ सकता, यहाँ पे भी D नहीं आ सकता, तो D यहाँ पे आएगा. ठीक है. और यहाँ पे A नहीं आ सकता, तो A यहाँ पे आएगा. एंड और कौन सा डॉक्टर बचा, B. तो B हमारा रिमेनिंग स्पेस में आ जाएगा. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बट मेथड इज सेम. ओके. इस तरीके से हम लोगों ने ये टेबल फिलअप कर ली है सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके. अब हम लोग जो ये क्वेश्चंस गिवन है इस टेबल की हेल्प से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज D's स्पेशलाइजेशन. D की स्पेशलाइजेशन J है. दैट मीन्स आंसर नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 2, F इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ. F किसकी स्पेशलाइजेशन है, A की, तो A. Which of the following pairs correctly represent the pair of friends? EL, EL. Yes, correct, true. AN, AN. Yes, true. CO, CO. Yes, true. That means all of the above. Fourth. Next question, which of the following pairs of specialization is not properly matched with friends specialization? JR, J, R, ये properly matched है. GT, G and T, this is also properly matched. IP, I and P, yes, this is not properly matched. That means only third option. That means this is our answer. Which of the following represent the group of doctor having a female as a friend? These three are female executives and their respective doctor friends. CAE. CAE. That means first is our right answer. Yeah, that's all for this video. Thank you for watching.